गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। टुडे आई एम इनवाइटेड अ वेरी स्पेशल इवेंट जहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब का लॉन्च होने जा रहा है जिसका नाम है हाफ डॉक्टर। और इस किताब का लॉन्च एक नाटक के ज़रिए होने जा रहा है। ये किताब उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। ये किताब उनकी काफ़ी मदद करेगी और इस ब्लॉग में मैं इस नाटक का सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और ये रहा हमारा एंट्री गेट। अंदर आने के बाद मैंने कर दिया अपनी बाइक को पार्क और अब चलते हैं अंदर। और अभी मैं अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे अभी सेटअप रेडी हो रहा है और ये रहे हमारे सर जो अभी लाइट मैनेज कर रहे हैं। और अभी मैं अपने दोस्त के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि एंट्री किधर से होगी, एग्जिट किधर से होगा और लाइट्स कैसी रहेंगी। और ये रहा हमारा बैक स्टेज जहाँ से लाइट एंड म्यूज़िक वगैरह मैनेज की जाती है। और अभी मेरे सर जो हैं वो लाइट का सेटअप कर रहे हैं। काटजू ने डू नॉट रिससिटेट कंसेंट के ऊपर अब आपको अधिकार दे दिया भारत के नागरिक को कि वो ऐसी विल कर सकता है जिसको लिविंग विल कहते हैं। तो टीसी गोयल साहब की कविता जितनी मुझे याद है, अपन उसको करेक्ट कर देंगे कि ऐसे समय में नहीं चाहिए मुझे कृत्रिम श्वसन अर्थात वेंटिलेटर, नहीं चाहिए मुझे कृत्रिम स्पंदन अर्थात एओर्टिक बैलून या हार्ट सपोर्ट, नहीं चाहिए मुझे कृत्रिम भोजन अर्थात 3,000 रुपए की थाली जो मेरी सेंट्रल नस में दी जाए। इंडिया में हर घर में एक डॉक्टर है। क्यों? सुनकर हैरान रह गए क्या? अरे मैं असली डिग्री वाले डॉक्टर की बात नहीं कर रही, मैं तो बात कर रही हूँ इन आधे अधूरे डॉक्टर्स की। जैसे कोई अम्मा जी जो हर छोटी बड़ी बीमारी का इलाज हल्दी दूध, अजवाइन, हींग और काढ़ा से कर देती है। और फिर आता है हमारा प्यारा झोला छाप जो खांसी, जुकाम, मर्दाना, कमजोरी, सफेद दाग या हो मुंह से बहती लार सबका एक ही गोली से इलाज कर देता है। और फिर कहीं आता है बेचारा चुपचाप बैठा हुआ असली डॉक्टर जो पढ़ा हुआ है साइंस और रिसर्च के भरोसे। ये हिंदुस्तान है, यहाँ सलाह देना हमारी आदत है। घर में लगे मिस्त्री को हम सिखाते हैं कि भाई दीवार सीधी कैसे करनी है। शादी में आए बावर्ची को अक्सर खाना बनाना भी सिखा देते हैं। टेलर को फिटिंग का ज्ञान दे देते हैं और यहाँ तक कि बच्चों को खेलना कैसे है ये भी हम ही सिखाते हैं। ना ना बेटा ऐसे नहीं करते, ऐसे खेलो। तो फिर आप ही बताइए इन डॉक्टर्स को हम कैसे छोड़ देते। कभी हफ्ते भर की लिखी दवाई को बस 3 दिन खा के निपटा देते हैं और कहते हैं अरे डॉक्टर तो बस यूं ही ज्यादा लिखता है। कभी राजू की मम्मी के घुटने के दर्द की दवाई शीला चाची के कमर दर्द में काम आती है। और कभी चुगली के दौरान चाय के साथ फ्री प्रिस्क्रिप्शन भी मिल जाता है। मतलब ये है कि हम हर फील्ड के एक्सपर्ट को उसका ही काम समझा देते हैं, जैसे असली ज्ञान तो सिर्फ हमारे ही पास है। और इसी ज्ञान, विश्वास और थोड़े से कॉन्फिडेंस से पैदा होता है असली हाफ डॉक्टर जो डिग्री तो नहीं रखता, बस रखता है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी। ये कहानी उन्हीं अलग अलग नजरियों की है जहाँ हंसी भी है, नौटंकी भी है और एक छुपा हुआ संदेश भी है। ये है कहानी हाफ डॉक्टर की जो लेकर आया है सेहत का नया संदेश।
दो खस्ते आलू कचौड़ी छोले के साथ मिल जाए, बस दिन भर ताजगी बनी रहे, हैं? बैठो। अरे राजू, तुम मुंह बनाए क्यों बैठे हो भाई? कुछ नहीं भैया, बस पेट थोड़ा गड़बड़ है। क्या यार, मूड खराब कर दिया। अरे वो अम्मा, अम्मा, क्या हुआ? मोहन को रात भर तेज बुखार रहा। क्या करूं? चिंता मत कर, हल्दी वाला दूध और अदरक का काढ़ा दे दे, सब ठीक हो जाएगा। अम्मा सही कह रही है। अरे सोनू के लड़के को भी बरसात में बुखार हो गया था। अम्मा ने ही तो काढ़ा बना के पिलाया था, रात भर में ही ठीक हो गया। पर मैं तो कई दिन से काढ़ा बना के पिला रही हूँ, ये तो अभी भी ठीक नहीं हो रहा। अरे तू सही से काढ़ा बना नहीं पा रही होगी। अरे अम्मा से बनवा। अच्छा, अम्मा तुम्हारे बाप की नौकर है क्या? 10-10 औलादें पैदा कर ली हो, कभी किसी को बुखार, किसी का दस्त, कोई चोट हाथ बनी। अम्मा सबके लिए काढ़ा ही बनाती रहेगी क्या? आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। आइए आइए आइए, झोला छाप डॉक्टर आया आपके गांव। खून की कमी, जोड़ों की नमी, चक्कर, उल्टी, बेहोशी या गर्मी, बच्चों का रात में पलंग गीला करना, औरत के महीने का दर्द बढ़ना, पेट दर्द, घुटना दर्द, सर दर्द या हो पुराना बुखार, सबका इलाज है मेरे पास। मर्दाना कमजोरी मिट जाए, गंजे सर पर बाल उगाए, खून की कमी दूर हो जाए, बचपन में भी जवानी आ जाए। एक पुलिस 100 बीमारी दूर, न टेस्ट न रिपोर्ट न डॉक्टर का शोर, तो आइए ले जाइए झोला छाप की मशहूर दवाई, क्योंकि मैं हूँ डॉक्टर झोला फ्रॉम फुल। नाम तो बताएं। ये मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी के चाचा के नाना के दादा के लड़के के मौसी के फूफा की सीक्रेट दवाई है। अच्छा, सारे भी बता दो। सॉल्ट नहीं है इसमें, मीठी गोली है, मीठी गोली, ओनली प्योर शुगर। वैसे तुम हो इससे हमारी गांव की पहली लड़की जो शहर जाकर जॉब पढ़ रही है। डॉक्टर पढ़ रही हूँ, तो मेरे सारे रात खोल देंगी। इससे पहले मामला बिगड़े, मैं निकल लेता हूँ। अरे अरे कहाँ जा रहे डॉक्टर साहब? और शीला चाची आपके किन झमेले में पड़ गई? जब बुखार इतने दिन से नहीं उतरा तो डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? बिना जांच के दवा देना अपने ही बच्चे की जान के साथ खिलवाड़ है। मगर घर के नुस्खे भी कभी कभी चमत्कार कर देते हैं। हाँ, छोटे लक्षण हो तो ठीक है, लेकिन गंभीर बीमारी में समय बर्बाद करना जानलेवा हो सकता है। इसीलिए समय पर सही इलाज ही असली इलाज है। सेहत बहन, अब डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हैं आप। अब हम आम लोग क्या जाने कि कब डॉक्टर के पास जाना है और कब घर का इलाज लगेगा। तुम ही बनना हो कोई डॉक्टर, फिर यही रहना। अरे भैया, मेरे डॉक्टर बनने में थोड़ा समय, तब तक आपकी किताब पढ़िए। मेरी तरफ और डॉक्टर का
दवाई दूध में दवाई सब पिलानी दवाई दूध में दवाई सब भैया सबको दूध दे सबको नींद आ जाए ये सर्विस तो पहली बार देखी नींद में चलने की बीमारी पहले क्यों नहीं बताया? इसका तो मेरे पास परमानेंट इलाज है। देखो लाल गोली सुबह, पीली वाली दोपहर को, ये नीली वाली अच्छे आंसर स्वस्थ दिखे यार। मुझे भी कुछ दिनों से नींद नहीं आ रही थी, तो ये डॉक्टर झोला के पास से ले आए दवाई। अब उसे खा के बड़ी अच्छी नींद आती है। पूछो चाहिए इनसे। अरे अब क्या बताए, रात 2-2 बजे तक जग रही थी, ना खुद सो रही ना सोने दे रही। तो आप इस झोला छाप की दवाई ले आए। कभी कभी स्ट्रेस की वजह से भी नींद में दिक्कत आती है, या सांस लेने की दिक्कत से भी। ये क्या किया आपने? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे मैंने कोई दवाई नहीं दी इनको। हाँ, कैसे नहीं दी? बिल्कुल दी है। ये देखो, हम अपने साथ लेके घूमते हैं। अरे सेहत कुछ नहीं होता, ये पोंगली की दुकान से नहीं, तोला वाली टॉफी है। अब रात 2-2 बजे परेशान कर रही है, तो उसी का दर्द दिमाग में दे दी, मजे ऐसे सो ये मेरी चक्कियों का गलत इस्तेमाल भाई टॉफी से नहीं आती ऐसे कैसे? मैं तो बहुत खाता हूँ। मेरी बात तो सुनो। इसको साइंस की भाषा में प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा है। इसमें अक्सर मरीज को लगता है दवा खाकर उसकी तबीयत सही होगी, और दवा के नाम पर इस तरह की मीठी गोलियां भी उस पर असर कर जाती हैं। अरे बाप रे, तुम कब से इतना होशियार हो गए? क्या है ना, मैं भी सेहत की तरह डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो भी तो तैयारी कर रहा हूँ। और जब से मैंने आप डॉक्टर पढ़े हैं ना, तब से मेरा मन फुल डॉक्टर बनने का होने लगा है। नींद की दिक्कत मजाक नहीं। किसी को सोमनाम्बुलिज्म है, कोई नार्कोलेप्सी से परेशान, कोई ओवर से या इंसोम्निया से। अगर सही
देखो देखो ये गरीबी का हाल। कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया है। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम। यही सोच के मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। मेरी बात है मेरी बात मेरी अम्मा की अदा किशन किशन रेहान रेहान दरवाजा खोलो किशन को कुछ हो गया है देखो अरे राजू अम्मा जल्दी जल्दी उठो। क्या हुआ क्या हुआ? एम्बुलेंस आ गई। हम सबके तो होश ही उड़ गए तो सही समय पे एम्बुलेंस आ गई डॉक्टर लोगों ने भी जान लगा दी और कब किसको क्या हो जाए कोई नहीं जानता सही कहा अम्मा। वो रात याद करके तो आज भी दिल काट जाता है। भगवान का शुक्र है सब ठीक हो गया। अब तो बस यही दुआ है कि ऐसी बीमारी घर के आसपास भी ना आए। बीमारी बताते कहाँ आती है, लेकिन जब आती है सब कुछ उल्टा कर जाती है। घर मन और जेब।
चलिए